जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का विषय है अध्याय 5 महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में, विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में। धारा 80 से लेकर 87 तक। धारा 80 दहेज मृत्यु। उपधारा 1 जहां किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाएगी या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा की जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। स्पष्टीकरण। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में है। उपधारा 2 जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। धारा 81 विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। प्रत्येक पुरुष जो किसी महिला को जो विधि पूर्वक उससे विवाहित ना हो प्रवंचना से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधि पूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस महिला का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 82 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। उपधारा 1 जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अपवाद। इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो, और न किसी ऐसे व्यक्ति पर है जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से 7 वर्ष तक निरंतर अनुपस्थित रहा हो और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति ने यह नहीं सुना हो कि वह जीवित है, परंतु यह तब जबकि ऐसा पश्चातवर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा विवाह होता है तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी जहां तक कि उनका ज्ञान उसको हो दे दे। उपधारा 2 जो कोई उपधारा 1 के अधीन अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपा कर करेगा जिससे पश्चातवर्ती विवाह किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 83 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। जो कोई बेईमानी से या कपट पूर्वक आशय से विवाह होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद्वारा वह विधि पूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 84 विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरुद्ध रखना। जो कोई किसी महिला को जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास इस आशय से ले जाएगा या फुसला कर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे या इस आशय से ऐसी किसी महिला को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 85 किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। जो कोई किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 86 क्रूरता की परिभाषा। धारा 85 के प्रयोजनों के लिए क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेत है। क
जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है। या ख किसी महिला को तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। धारा 87 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी महिला को व्यपहरित करना, अपहरित करना या उत्प्रेरित करना। जो कोई किसी महिला का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस महिला को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी यह संभावित जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उस महिला को विवश या विक्षुब्ध करने के लिए या वह महिला अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विक्षुब्ध की जाएगी यह संभावित जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और जो कोई किसी महिला को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जाएगी ये संभावित जानते हुए इस संहिता में था परिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस महिला को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दंडित किया जाएगा। अध्याय 5 महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में। विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में धारा 80 से लेकर 87 तक समाप्त।